हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो लगभग 14 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। 8% गेन, 8.21% की गेन देखने को मिल रही है और एट द सेम टाइम इसी गेन के साथ में अगर नजर डालेंगे तो ये देखने को मिल जाएगा कि जुलाई महीने या जून के मिड के बाद में आपको अभी तक जो हाईएस्ट लेवल पे क्लोजिंग मिली है वो ये है 13.97 की। डेफिनेटली थोड़ी सी पैनिक बढ़ते हुए नजर आई जिस तरह से यूएस के अंदर में जो स्टिमुलस दिया गया था उस स्टिमुलस को वापस लेने की बात की जा रही है, उसका इफेक्ट ग्लोबल मार्केट में देखने को मिल रहा है। निफ्टी 16,415 पे लगभग 16,700 का हाई बनाने के बाद में लगभग 300 पॉइंट का करेक्शन आप बोल सकते हैं। क्लोजिंग हुई है 16,450 की पे, नॉट 16,415 पे। बैंक निफ्टी 35,033 पे क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। 36,300 का हाई बनाया था, उसके बाद में 36,200 पे कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था। बैंक निफ्टी फ्यूचर लगभग आपको प्रीमियम में काम करते 6 से 7 प्रीमियम में पॉइंट के प्रीमियम में काम करते हुए नजर आ रहा है और निफ्टी यहां से डिस्काउंट 30 पॉइंट के डिस्काउंट में काम करते हुए नजर आ रहा है। सो ओवरऑल अगर समझने की कोशिश करें तो ये एक चीज बहुत क्लियर है कि थोड़े से शॉर्ट्स तो मार्केट में बनते हुए नजर आए हैं और अगर किसी तरीके का पॉजिटिव मोमेंटम आया तो शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकती है। सो उन सब के बारे में बात करेंगे जब डेटा एनालिसिस में होंगे। चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा लेवल अब निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है जहां से फ्रेश बिकवाली आ सकती है और अगर इन लेवल्स पे रुकते हैं तो इन लेवल से कितना बाउंस बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन सब चीजों के ऊपर में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं हमने कौन सा ट्रेड इनिशिएट किया था। एक्सपेक्टेड था कि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होगा, इसके चलते हमने कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया था। एक ट्रेड जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारे पास में पड़ा हुआ है, डेफिनेटली वो लॉस में है फिलहाल के टाइम पे, क्योंकि कॉल ऑप्शन बाय किया था वो अभी भी हमारा ओपन है। सो एक लेट्स से 1 और 2 डेज के अंदर में उसके ऊपर में कुछ कॉल लेते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि अगर प्रॉफिट में नहीं आता है तो डेफिनेटली लॉस मिनिमाइज करने की कोशिश की जाएगी वहां पे। ओवरऑल अभी तक हमने जितने भी ट्रेड शेयर किए हैं लगभग 400 के आसपास हम पहुंचने वाले हैं। 391 ट्रेड्स हमने शेयर किए हुए हैं जो 74.17% के सक्सेस रेशियो के साथ में है। अभी तक इस प्रोग्राम के माध्यम से हमने 7,81,349 रुपीज का प्रॉफिट किया हुआ है एंड जितने भी हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं उन सारे मेंबर्स को ये ट्रेड लाइव मार्केट में मिल रहा होगा और अगर नहीं मिल रहा है तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि आपको और इंफॉर्मेशन मिल सके। इसके अलावा अगर आप ज्यादा समझना चाहते हैं इसे तो आप www.smarttradersclub.com पे विजिट भी कर सकते हैं। इस महीने में अभी तक हमने 22,425 रुपीज का इनकम जनरेट किया है सिर्फ 1 और 2 लॉट के अंदर में। सो आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स अब कौन से इंपॉर्टेंट बनते हैं और डेरिवेटिव डेटा में समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो बिकवाली देखने को मिल रही है या जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है इसके अंदर में एफआईआई का कितना हाथ है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेरिवेटिव डेटा के बारे में। जिस तरह का फॉल मार्केट के अंदर में देखने को मिला है, क्या उसके अंदर में एफआईआई ने पार्टिसिपेट किया है क्या? अगर सिर्फ और सिर्फ 20th की बात की जाए तो मार्केट में फॉल बहुत ज्यादा नहीं, 1.96% का जो लॉन्ग पोजीशन था वो लॉन्ग पोजीशन कम होते हुए आया है, लेकिन ये होते होते हम आ गए 62% के आसपास में। 13 अगस्त को थोड़ा सा गेन देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली फॉल है और इसके चलते हुए आप यहाँ पे देख सकते हो कंटिन्यूसली एक आपको फॉल देखने को मिला जो 67.33% से 61.93% पे लेके आया। डेफिनेटली ये फॉल होने के पीछे अलग अलग रीजन हो सकते हैं। किसी दिन आपको लॉन्ग्स बनते हुए फ्यूचर्स में जो है वो प्लस होते हुए यानी लॉन्ग्स बनते हुए नजर आ सकते हैं, किसी दिन में आपको शॉर्ट्स बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं, किसी दिन आपको लॉन्ग्स के अंदर में अनवाइंडिंग होते हुए नजर आ सकती है, लेकिन कोई भी दिन ऐसा तो देखने को नहीं मिला जिस दिन शॉर्ट के अंदर अनवाइंडिंग हुई हो। हाँ, डेटा के हिसाब से बात करें, सिंस ट्रंकेटेड वीक था लास्ट, हमारा एक्सपायरी जो था वेडनेसडे के दिन में हुआ, देन थर्सडे छुट्टी, फ्राइडे के दिन में एक पोजीशन बनी एंड अगेन सैटरडे संडे छुट्टी। इसके चलते हुए जो डेटा है वो थोड़े से कम देखने को मिल रहा है और बहुत ज्यादा कम नहीं है, थोड़े से कम है और उसके चलते हुए फ्यूचर एंड शॉर्ट दोनों जो है उसमें थोड़ी थोड़ी पोजिशंस कम हुई है। लेकिन उस कम पोजिशंस को किसी भी तरह की लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग या किसी भी तरह की आपके लॉन्ग बिल्टअप या शॉर्ट कवरिंग समझना बेवकूफी होगी। जिस तरह से फ्राइडे के दिन में मार्केट ने रिएक्ट किया, थर्सडे एंड वेडनेसडे एंड फ्राइडे के दिन में मार्केट ने रिएक्ट किया,
उस तरह से फॉल देखने को मिल रहा है क्या एफआईआई की पोजीशन में? नहीं, उस तरह से एफआईआई की पोजीशन में फॉल देखने को नहीं मिल रहा है, नहीं तो ये करीबन अभी 55% के आसपास में होने चाहिए थे। ओवरऑल एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन न्यूट्रल है, 60% के आसपास में ये नॉर्मली रहते हैं, वहीं पे देखने को मिल रहे हैं। डेरिवेटिव डेटा के अंदर में देखिए 913 करोड़ की बिकवाली देखने को मिल रही है। ये एक बड़ा फिगर है, ये छोटा अमाउंट नहीं है, बड़ा फिगर है, 913 करोड़ की बिकवाली। एंड स्टॉक फ्यूचर में जो कंटिन्यूसली अभी खरीदारी देखने को मिल रही है वो बढ़ते हुए आई मीन टू से वो कंटिन्यू होते हुए नजर आ रहा है और लगभग 544 करोड़ की खरीदारी देखने को मिल रही है। ओवरऑल समझने की कोशिश करें इसे, अगर दोनों को मिला के देखा जाए तो डेफिनेटली डेटा निगेटिव ही होगा। लगभग 450 करोड़ आप बोल सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 450 करोड़ के आसपास की बिकवाली होते हुए नजर आ रही है डेरिवेटिव डेटा के अंदर में। इंपैक्ट बनेगा, इसका क्लियर इंडिकेशन ये दिख रहा है कि स्टॉक के अंदर में थोड़ी मजबूती, स्टॉक फ्यूचर्स को लेके पॉजिटिव है, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर में फिलहाल के टाइम पे इंपैक्ट बन रहा है जो कि निगेटिव साइड में 913 करोड़। अब निफ्टी अगर लाइफ टाइम हाई पे है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग बनती है, पर बैंक निफ्टी में तो नहीं बनती थी, वहां पे भी देखने को मिल रहा है। ये चिंता का विषय और बढ़ा देगा जब हम एफआईआई की कैश में बिकवाली देखेंगे, लगभग 2300 करोड़ के आसपास में। दोनों को ऐड करके देख लीजिए, 2750 करोड़ के आसपास की बिकवाली देखने को मिल रही है एफआईआई की तरफ से, और डीआईआई एक दिन की बिकवाली के बाद में 119 करोड़ की खरीदारी करते हुए नजर आ रहा है। ओवरऑल जिस तरह से बिकवाली दोनों जगह देखने को मिली थी हमें 18 अगस्त को, वैसा तो कंडीशन नहीं है, लेकिन नंबर्स बड़े हैं। तो डीआईआई आप न्यूट्रल से नेगेटिव मान सकते हैं इसे। क्यों न्यूट्रल से नेगेटिव? क्योंकि एक ही दिन का डेटा आया है 119 करोड़ का, और ये भी बहुत ज्यादा विश्वास करने लायक नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर ये 600-700 करोड़ का डेटा आता तो अच्छा होता, लेकिन 119 करोड़ बहुत ज्यादा नहीं है, और एफआईआई डेफिनेटली निगेटिव साउंड करते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी ये अच्छी चीज है, निफ्टी 1.21%, 1.21 पुट कॉल रेशियो आ गया है। ऐसा देखा गया है कि 1.21 वगैरह के आसपास में, 1.2 के आसपास में जाता है तो वहां से एक बार बाउंस बैक देखने को मिलता है। और दूसरी बढ़िया चीज है कि पिछले 10 दिनों के अंदर में 10 ट्रेडिंग सेशन में हम लोएस्ट लेवल पे आ चुके हैं, 1.21। निफ्टी काम भी कर रहा है करीबन 16,450 के आसपास में, जहां से एक बार बाउंस बैक बनने की तैयारी हो सकती है। और बैंक निफ्टी 0.69, लास्ट टाइम मुझे याद है 0.65 के आसपास से बाउंस बैक हुआ था, और ये भी पिछले 10 दिनों में सबसे लोएस्ट लेवल पे है। यानी मार्केट जो अभी तक काफी कुछ ऊपर की तरफ दिख रहे थे, या ऐसा बोलिए पुट कॉल रेशियो जो काफी ज्यादा दिख रहा था 1.67 के आसपास में निफ्टी के अंदर में, वो कम होते हुए वहां से थोड़े से लाइट होते हुए नजर आ रहे हैं, हल्के होते हुए नजर आ रहे हैं, जो मार्केट के लिए अच्छी खबर है। क्या हो सकता है? डेफिनेटली ओपनिंग जिस तरह से एसजीएक्स निफ्टी सजेस्ट कर रहा है, गैप अप ओपनिंग के चांसेस बनते हैं, और गैप अप ओपनिंग के चांसेस के बाद में थोड़ा सा आपको शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिल सकता है अगर गैप अप ज्यादा रहा तो। एफआईआई मंडी की शुरुआत करने के लिए डेफिनेटली निगेटिव इंडिकेशन दे रहा है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। डीआईआई जैसा पहले मेंशन किया, निगेटिव टू न्यूट्रल है। 119 करोड़ बहुत बड़ी रकम नहीं मानी जाएगी। पुट कॉल रेशियो कंफर्टेबल है, यहां से लॉन्ग करने लायक है। इंडिया विक्स निगेटिव में अभी नहीं बोलूंगा, न्यूट्रल बोलूंगा। जब तक ये 14-15 के नीचे काम कर रहा है तब तक मैं न्यूट्रल रहूंगा इंडिया विक्स को लेके। ये बात हो गई डेरिवेटिव डेटा के बारे में। कुछ ऐसे स्टॉक जो गिर चुके हैं और यहां से शायद बाउंस बैक करने की तैयारी कर सकते हैं। पहला आपके सामने स्टॉक जो आता है वो बर्जर पेंट के आसपास आता है। क्यों इन लेवल पे बर्जर पेंट्स को बाय करना चाहिए? वोलेटिलिटी देखने को मिली है हमें, एक अच्छा वॉल्यूम भी देखने को मिला, बढ़िया वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिला हमें। 816 के आसपास में काम कर रहा है, 816 पे काम कर रहा है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं थोड़ा इसमें ट्रेड बनाया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 797 का बनेगा, और ऊपर की तरफ जो पहला टारगेट बनेगा वो 843, दूसरा 872 पे स्विंग ट्रेड के लिए काम किया जा सकता है। एक चीज और याद रखिए, अगर बर्जर पेंट 810 के नीचे क्लोज करता है तो पोजीशन खाली कर दीजिए। क्यों? क्योंकि 802 क्लोजिंग बेसिस पे, ये जो हम बात कर रहे हैं ये क्लोजिंग बेसिस पे है, क्योंकि अभी तक 810 के नीचे की क्लोजिंग पिछले कुछ दिनों से नहीं मिली है। कंटिन्यूसली वहां से बाइंग देखने को मिल रहा है, इसके लिए 797 पे स्टॉप लॉस लगाया जा रहा है, और अगर क्लोज 810 के नीचे होता है तो निकल जाना चाहिए। सेकेंड स्टॉक पॉलीमेट के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों अब स्टॉक के बारे में बात कर रही है? अपने मल्टी ईयर सपोर्ट के आसपास में, जो कि आपको देखने को मिलेगा 810 के आसपास में।
एक बार उसके आसपास गया था लेकिन वहां से बाउंस बैक देखने को मिला है। बाइंग करनी चाहिए क्या? डेफिनेटली 900 के आसपास में बाइंग करनी चाहिए। स्टॉप लॉस 810 का लगभग 90 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है। सो कायदे के हिसाब से अगर देखें तो टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट आपका कम से कम 100-150 पॉइंट का यहाँ पे बनता हुआ नजर आना चाहिए। तो एक एग्रेसिव स्टॉप लॉस भी इसके लिए लेना पड़ेगा हमें, और वो एग्रेसिव स्टॉप लॉस क्या होगा? इन लेवल्स के नीचे जो लगभग 870 के आसपास में है, अगर इसके नीचे जाता है, यानी इस पर्टिकुलर लो को आप ले लीजिए, इसके नीचे जाता है तो आपको स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए। अगर आप इस पोजीशन को थोड़े दिन के लिए अपने पास में रखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड के हिसाब से या पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से रखना चाहते हैं, तो रख सकते हैं। ऊपर की तरफ जो आपका टारगेट बनता हुआ नजर आएगा, पहला जो थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस इन लेवल्स के आसपास में 1025 के आसपास में है, 940 से 1025 लगभग आपको 100 रुपए की बात हो रही है, यहाँ पे 90 रुपए की बात हो रही है। और अगर उसके ऊपर जाता है तो 1150 के बारे में भी बात किया जा सकता है। थर्ड स्टॉक एनटीपीसी। एनटीपीसी के बारे में क्यों बात करें? क्योंकि ये लगभग आपको एक साइडवेज मूवमेंट में काम करता हुआ नजर आ रहा है। जब भी हम इन लेवल्स के आसपास में आते हैं, यहां से बाइंग होती है और ये एट द सेम टाइम मल्टी ईयर सपोर्ट भी है। तो 114 के आसपास में बाय किया जा सकता है। मैं प्रीफर करूंगा 107 रुपए का स्टॉप लॉस और ऊपर की तरफ 122 121 का टारगेट, यानी 1:1 रेशियो के लिए यहां पे भी ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है एनटीपीसी के अंदर में। तब इसके पहले वाला जो हमने स्टॉक बोला था, दैट इज पॉलीमेट के बारे में बात कर रहे थे, और वर्जन पेंट, इन स्टॉक्स के ऊपर में आप नजर रख सकते हैं। सो ये बात होगी स्टॉक्स के बारे में और डेरिवेटिव डेटा के बारे में। निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। होप आपने वो वीडियो देखा रहेगा और आपको वीडियो पसंद भी आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आप प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड, बाय बाय।